तो अगला टॉपिक अपने पास आता है एरोमेटिसिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एरोमेटिसिटी होता क्या है बच्चों? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमा। एरोमा मतलब खुशबू, मतलब खुशबूदार कंपाउंड्स बोल सकते हैं हम। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक के अंदर जो बहुत मतलब परफ्यूम्स वगैरह में यूज होते हैं। तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पर हमारा वो मुद्दा नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स खुशबूदार होते हैं या नहीं होते हैं। हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो तीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। बहुत बढ़िया। तो एरोमेटिक के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक होने के बाद मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, कंपाउंड पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। बहुत बढ़िया। साइक्लिक के बाद सभी एटम्स, ऑल एटम्स कॉन्जुगेटेड होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के द्वारा। कॉन्जुगेटेड बाय पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बहुत बढ़िया। उसके बाद अपने पास दो रूल आते हैं। एक आता है हकल रूल, हकल रूल जिसको हम बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। n की वैल्यू यहां पर हो सकती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यहां पर अगर हम बात करें 4n इलेक्ट्रॉन रूल भी होता है। इस रूल से एरोमेटिक कंपाउंड पहचाने जाते हैं, एरोमेटिक। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पहचाने जाते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। बहुत बढ़िया। और अगर इन दोनों को फॉलो ना करें तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, लेकिन बच्चों जब तक सवाल ना करो तब तक बेसिक का कुछ मतलब नहीं है। यही बेसिक है। लेकिन बात आती है कि बेसिक जानते हैं लोग लेकिन सवाल नहीं हो पाते, तो हम इसीलिए सवाल के माध्यम से समझाएंगे आपको। तो हम चलते हैं एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस को करते हैं। बहुत यही सारे रूल्स लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते जाओ, ज्यादा समय आपके नहीं लेंगे, सारे क्वेश्चंस आप समझो और एरोमेटिसिटी कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगी। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत बढ़िया। 11वां सवाल अच्छा है। 11वें सवाल को समझना बच्चों। आ जाओ 11वें सवाल को समझते हैं। ये आ गया आपका 11वां सवाल। बहुत बढ़िया। तो ये 11वें सवाल को और जूम इन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। आ जाओ। ये 11वां सवाल जो आपको दिख रहा है इसको देखो। यहां पर जो ये बोरोन एटम है, ये बोरोन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट sp2 होता है। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा हर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट sp2 है, मतलब यहां पर ये sp2 है और ये कॉन्जुगेशन में, मतलब यहां पर ये वैकेंट d ऑर्बिटल से कॉन्जुगेशन कर सकता है। समझ पा रहे हो? तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो इसके 4 और 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया। समझ पा रहे हो? कई बच्चे बोरोन देख के घबरा जाते हैं कि कार्बन देखें, अभी तक बोरोन तो आया ही नहीं। अरे भाई, बोरोन पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो वैकेंट ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन वहां पर एग्जिस्ट करता है। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो ये भी एंटी एरोमेटिक है। तो मैंने 11वां क्वेश्चन आपको करा दिया। जल्दी जल्दी करते हैं और क्वेश्चन। आ जाओ 12वें पे आ जाओ। बहुत बढ़िया। 12वें क्वेश्चन में देखो, यहां पर कार्बोकेटायन है, यहां पर लोन पेयर्स हैं। ये लोन पेयर्स देखो कॉन्जुगेटेड हैं। तो 2 2 2 6 और 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया और कॉन्जुगेशन है, पूरा मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि ये कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक क्योंकि 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 = 6 रखोगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। 12वां हो गया आपका ये। उसके बाद यहां पर देखो 13th क्वेश्चन आएगा आपके सामने। 13th क्वेश्चन ये देखो आ गया आपके सामने 13th क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। आ जाओ इस क्वेश्चन को समझ लो 13th को। 13 में देखो बच्चों फिर से आपके सामने बोरोन आ गया। ये बोरोन है। अरे बोरोन भी है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स भी हैं। देखो 2 4 6, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो फिर से वही वाला खेल आ गया, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 1 आ जाएगा। अब n = 1 आ जाएगा तो फिर से ये क्या हो गया बच्चों? एरोमेटिक हो गया। फिर से ये क्या हो गया? एरोमेटिक। बहुत बढ़िया। तो 13वां सवाल भी हमने करा दिया। 33वां सवाल पे आ जाओ। आ जाओ बच्चों। देखो यहां पर तो कुछ नहीं है, यहां पर ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेटेड है। तो देखो 2 इसके 2 कॉन्जुगेटेड के 6 हो गए। फिर से क्या हो गया बच्चों? ये एरोमेटिक हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी कैसा हो गया बच्चों? एरोमेटिक हो गया। बिल्कुल बस पढ़ाई पे फोकस है, बाकी बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हम। देखो यहां पर 33 सवाल करा दिए मैंने 33 सवाल करा दिए। आ जाओ अगले सवाल पे, 34वें पे आ जाओ। 34वां सवाल देखो जल्दी से। देखो ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, ये वाले लोन पेयर कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो मतलब 2 4 और 2 ये कॉन्जुगेटेड 6 का मतलब ये क्या हो गया बच्चों? एरोमेटिक हो गया। आ जाओ बच्चों। बहुत बढ़िया। इस सवाल को समझो। ऐसे क्वेश्चन में आप देखा करो, इवन ऑड अगर बॉन्ड है तो इसमें क्या देखना है? हमें बॉन्ड को तोड़ के देखना है। बॉन्ड को तोड़ के देखना है। आप इधर तोड़ो, देखो इधर ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। देखो नेगेटिव का मतलब 2 4 6, ये वाली रिंग 6 हो गया, 2 4 6
और ये भी 6 हो गया, तो 6 मतलब ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। अगर ऐसे कंपाउंड में दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाए तोड़ने के बाद, तो समझ लो पूरा कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर। ऐसे कंपाउंड में हमें क्या करना होता है, हमें बीच के बॉन्ड को तोड़ के देखना होता है। अगर बीच का बॉन्ड दोनों तरफ से एरोमेटिसिटी ले आए तो समझ लो वो पूरा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये भी समझ में आ गया। यहां पर देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। अगले मजेदार क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले मजेदार क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत बढ़िया, 46वां नंबर का क्वेश्चन है। 46वें नंबर का क्वेश्चन है। देखो यहां पर बोरोन है और ये वाला लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जा रहा है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। तुम सोचोगे यार इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है, पागल हो क्या? देखो डबल बॉन्ड है। ये देखो ये लोन पेयर यहां पर जा रहा है, ये लोन पेयर यहां पर जा रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन है। मतलब कॉन्जुगेशन है तो ये कॉन्जुगेटेड लोन पेयर है बच्चों। ये कितने हैं? 3 है। तो 3 का मतलब 6 हो गए। 6 का मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। वेरी गुड बच्चों। ऐसे कंपाउंड को देख, ऐसे कंपाउंड को देख, इसमें क्या है, बॉन्ड को तोड़ के देख। अगर यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, देखिए छोटी वाली रिंग एरोमेटिक है, एरोमेटिक हो गया कंपाउंड। छोटी वाली रिंग एरोमेटिक है, देख 2 और 2 ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको देख, इसको तोड़ के देख, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। 2 4 6, 6 का मतलब ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। तुझे समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया समझेगा यार। इतना सवाल करा दिया तेरे को मैंने, इतना सवाल करा दिया। इतना सवाल कौन करा रहा है तेरे को? तू जाके चला जाइए, 2-2 घंटे की क्लास लगाएंगे, उसके बाद इतना सवाल तेरे को 25 से 30 मिनट में ना करा पाएंगे वो। इतना सवाल मैंने करा दिया आज तेरे को एक टॉपिक से रिलेटेड। ये खास बात है अपनी, सवालों पे फोकस करते हैं, पॉइंटों पे नहीं। पॉइंट तो खुद क्लियर हो जाएंगे अगर सवाल क्लियर हो गए बच्चों तेरे, तो पॉइंट तेरे खुद क्लियर हो जाएंगे। समझ पा रहा है? तो ध्यान से पढ़ ले, पूरी वीडियो देख, दोबारा रिवाइंड कर और लिख कॉपी पे, तब तेरे को याद होगा ये स्ट्रक्चर्स, तब तेरे को समझ में आएंगे। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो तेरे को एरोमेटिसिटी मैंने पूरा क्लियर कर दिया, पूरी वीडियो ध्यान से तूने देखी। बहुत बढ़िया। अब तेरा क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा, अब तू गलत नहीं करेगा क्वेश्चन, तेरे को हर एंगल से सवाल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना समझ ले।